हेलो एवरीवन गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से नोड मॉड्यूल्स को जो है ना वो यूज कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है आमिर परवेज था पहले, लेकिन अब है दी आमिर्स लैब। गाइस ये टॉपिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम आने वाले नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो है ना हम स्ट्रक्चरिंग करेंगे कोड को। तो आज आपको मैं यही समझाऊंगा। मैं आपको उससे पहले दिखा देता हूँ मेरा चैनल चैनल का नाम है द आमिर्स लैब। और इस पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी रिएक्ट की पहले वीडियोस हमने डाली थी, अब नोट जेएस की बहुत सारी वीडियोस हमने ऐड की हैं। ये सारी उर्दू हिंदी में, ये सब आपकी डिमांड की वजह से मैंने डेवलप की हैं। और ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस हैं। इसमें मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और इसके अलावा मैंने स्लाइड्स भी शेयर की हैं, और इसके अलावा मैंने कोड को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और गाइज अगर आपको सोर्स कोड को चाहिए होगा तो अब यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये सारे चारों प्रोजेक्ट्स हैं, और आज मैं इसको नोट के सिस्टम की तरह इसको डेवलप करके आपको दिखाऊंगा। और आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमने ये आप देख रहे हैं कि सारा कोड हमने एक ही ऐप डॉट जेएस के अंदर करना है। इस तरह से हम काम नहीं करते हैं। नोट जैसे हम ये कहते हैं कि हमें स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है। यहाँ पे हमने इस जो मेन कॉन्सेप्ट डिप्लॉय किया राउटिंग का है, अभी जो सारा कर रहे हैं। यहाँ पे बेस यूआरएल के ऊपर राउटिंग है, ये मैसेज के ऊपर पोस्ट वगैरह आता है तो उस पर राउटिंग में कोड क्या हुआ है। तो सारा कोड हम रिमूव कर देते हैं। ये सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम, और इस सारे जितना भी कोड है सारे इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और एक न्यू फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। और ये सारा कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया। इसको एक न्यू फाइल के अंदर मैं रख देता हूँ कोड को। ओके गाइस, ये एक न्यू फाइल के अंदर आ गया कोड मेरा जितना भी है। और यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ राउट्स डॉट जेएस की। राउट्स की सेपरेट फाइल क्रिएट की है। ओके, दैट्स ग्रेट। और ये सेपरेट फाइल क्रिएट हो गई है। इसको मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और ये मेरा कोड आ गया सारा। अब इस सारे कोड को जो मुझे यहाँ पर कुछ मेथड चाहिए कुछ नहीं चाहिए, जैसे मैं यहाँ से जाकर रिमूव कर दे, यहाँ से मैं कोड को रिमूव कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे अब सारा कोड नहीं चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पर मुझे ये एफ एस भी नहीं चाहिए। एफ एस जो है ना मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ। ओके ग्रेट। और यहाँ पे मुझे और ये सारी चीजें बाकी मुझे चाहिए होंगी। ठीक है गाइस, सर्वर को मैंने अलग कर दिया और आउट्स को मैंने अलग कर दिया। अब इस कोड के ऊपर मुझे ऑब्वियसली सारा कोड जो मैंने लिखा है, अब जैसे ही यहाँ पर कॉल आएगी तो मुझे एक स्पेसिफिक मेथड को कॉल करना पड़ेगा जो राउट्स के अंदर होगा, जिसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कोई रिक्वेस्ट आती है उसको हैंडल करना या रिस्पॉन्स थ्रो बैक करना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं आऊंगा और यहाँ पर आगे एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, एक मेथड क्रिएट करूंगा, और उसका मैं नाम दूंगा रिक्वेस्ट के। यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कॉन्स्ट और रिक्वेस्ट हैंडलर। इसको मैं रिक्वेस्ट हैंडलर करके और यहाँ पे मेथड बना दूंगा। मेथड जो है बेसिकली ये जो मेथड है ये ES6 का मेथड है। इसको एरो मेथड्स बोलते हैं हम, एरो फंक्शनिंग इस वजह से हम बोलते हैं इसको। और ये इसको मैं कॉपी करता हूँ कोड को सारा और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब होगा ये कि मैं इस फंक्शन को जो है ना एक्सपोर्ट करवाऊंगा यहाँ से, और इसको वहां पे जैसे हम क्रिएट सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा ये उसको हैंडल करेगा रिक्वेस्ट हैंडलर, और यहाँ से रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मुझे इस मेथड को जब तक मैं एक्सपोर्ट नहीं करवाऊंगा तो इस क्लास इसमें ऐप डॉट जेएस के अंदर यूज नहीं कर सकता। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होगा। ये एस के अंदर में हमने कॉन्सेप्ट यूज किए, रिएक्ट के अंदर भी यूज किया, और यहाँ भी मैं आपको सेम चीज वही समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ के मैं लिखूंगा मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके, और यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा। आप मेथड का नाम भी हम दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के इसका काम करूंगा, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें एक से ज्यादा चीजें थ्रू करनी होगी तो उस वहां पर हमें डिफिकल्टीज आएंगी। रिक्वेस्ट हैंडलर, रिक्वेस्ट हैंडलर यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया रिक्वेस्ट हैंडलर। गाइस ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आने वाले टाइम पे जब आपने अपने प्रोजेक्ट्स को अलग अलग मेथड्स को अलग अलग, ऐड का फंक्शन, रिमूव का फंक्शन, डिलीट का फंक्शन, सारे अगर फंक्शनलिटीज आपने बनाने हैं इसके, जितने भी हमारे मॉड्यूल्स होंगे या हमारे जितने भी फंक्शनलिटीज होंगी, उन सबको एक्सपोर्ट करवाना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट करवाने के बाद आज वो तब तक यूजेबल नहीं होंगे जब तक आप उनको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाते। मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट, इंपोर्ट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स और यहाँ पे नाम देता हूँ जैसे राउट्स का, और इज इक्वल टू रिक्वायर्ड का कीवर्ड लिखना बहुत जरूरी है। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया है कि मॉड्यूल्स के बारे में। यहाँ पे अगर मैं डॉट स्लैश सिलेक्शन तो ये मेरे रूट डायरेक्टरी पे आ जाएगा, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ राउट्स। यहाँ पे डॉट जीएस लिखने की जरूरत नहीं होती है हमें। ओके गाइस, अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके बोलता हूँ राउट्स डॉट, जो भी नाम था हैंडलर, हैंडलर यहाँ पर आ जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को हम चलाते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी, कोई इशू नहीं आएगा हमारे कोड के अंदर। ये फाइल का नाम मैसेजेस है तो मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। ओके,
और यहाँ आके मैं रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो जब रन करते हैं तब देखते हैं कैसे किस तरह से वर्क करता है। अब मैं देखता हूँ कि कोड चेंजेस के बाद मेरा काम किस तरह से हो रहा है, और ये चला, बिल्कुल ठीक चला है। और मैसेजेस के अंदर जाके मैं देखता हूँ, मैसेज का एक्चुअली मैंने बनाया था AQAZ। मैंने इस फाइल का नाम चेंज किया, मुझे स्टॉप करके एक दफ़ा दोबारा से रन करना होगा उसको, ताकि ओके, मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ एक्चुअली। ये फाइल हमें नहीं चाहिए। अब क्योंकि हमारा मैसेजेस है तो मैं यहाँ के दोबारा से रिफ्रेश करा के दोबारा लिखता हूँ न्यू डेटा, और यहाँ पेस्ट करता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पर न्यू डेटा जो है हमारे पास आ गई। ये कैरेक्टर इसकी अब फिक्र नहीं करनी, आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा किस तरह से ये रिमूव होते हैं। ओके गाइस, अब देखिए ये कोड जो, अब ये कोड जो की रीडेबिलिटी कितनी ज्यादा नीट एंड क्लियर है। पहले जो कोड हमने किया था वो इतना ज्यादा नीट एंड क्लियर नहीं था। अब एक ही पेज के ऊपर हमने राउट्स भी मैनेज कर रहे हैं, हम अपने मेथड्स को, सारा कोड भी यहाँ पे कर रहे हैं। अब बहुत सिंपल हो गया है। और यहाँ पर हम मल्टीपल, अच्छा इसके अलावा अगर हम मल्टीपल मेथड्स बनाते हैं या कोई मल्टीपल कॉल्स बनाते हैं, वो भी हम यहाँ कॉल्स, जैसे मैं बोलता हूँ कस्टम मैसेज। कैसे मैंने कोई कस्टम मैसेज लिखा, हे इट्स जस्ट हार्ड कोडेड। अब इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर कॉल करवाता हूँ तो ये किस तरह से होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ आके मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे लिखता है कंसोल डॉट लॉग राउट्स और कस्टम मैसेज। और यहाँ आके अब मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ, पहले क्लियर करवाता हूँ, और यहाँ आके मैं रन करता हूँ। तो आप देखें, हे इट्स जस्ट हार्ड कोडेड मैसेज, ये पहले इसके ये भी प्रिंट हो गया। और जब हम इस पे जाएंगे तो हम अपने बिहेवियर को देखते हैं। हेलो गाइस, अब देखते हैं हमें, हेलो गाइस। तो वैसे देखिए किस तरह से कोड कितना नीट एंड क्लीन हो गया। पहले हमारा कोड सारे एक ही पेज के ऊपर लिखा होता, कितना डिफिकल्ट इसको समझना। और आप देखिए नोट, जैसा मैं यही बताया था कि नोट के मॉड्यूल को नोट की तरह एक्चुअली काम किया तो ज्यादा बेहतर है इसको समझना, इस पे काम करना। और एक और चीज का अपने ख्याल रखना है, अपनी स्ट्रक्चरिंग जो नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, ये कोड उस टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे आपको पता चल गया मॉड्यूल एक्सपोर्ट में सिर्फ हम एक मेथड को एक्सपोर्ट नहीं करवा सकते, हम मल्टीपल एज ऑब्जेक्ट बना के इसको करवा सकते हैं। इसके मल्टीपल वेज है, मैं आपको एक और वे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मॉड्यूल एक्सपोर्ट, जैसे मैं लिखता हूँ मॉड्यूल एक्सपोर्ट हैंडलर। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ आके मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल एक्सपोर्ट हैंडलर, और यहाँ पे आके रिक्वेस्ट हैंडलर में नाम डाल देता हूँ। एक और हो गया, मैं यहाँ पे लिखा कस्टम मैसेज, ठीक है guys, और यहाँ आके मैं अपना मैसेज कर देता हूँ। अब हमें चेक करना है क्या क्या हमारा कोड उसी तरह से वर्क करता है। ये दो तीन वेज है जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिएगा उसी तरह सेम वर्क कर रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या हो गया, अप्रोच चेंज हो गया, मेथड की तरह नहीं काम कर रहे हैं हम रन टाइम के ऊपर एक्सपोर्ट में ये मेथड्स की जो सपोर्ट है, जो ना ये फंक्शंस की सपोर्ट ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अप्रोच है जो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की जगह हमारे पास एक शॉर्टकट होता है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स डॉट मैं वो वापस हैंडलर लिखता हूँ, और इज इक्वल टू सेम वही कोड आएगा मेरा यहाँ पर। ये पूरा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट। और यहाँ पे एक्सपोर्ट सिर्फ मैं अगर लिखूंगा, ये हमें बिल्ट इन कीवर्ड दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट है। और इसको मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन, और आप देखिए यहाँ पे क्लियर करने के बाद जैसे ही मैं उसको रन करता हूँ, इट्स मीन कि मेरा अगर ये कोड एग्जीक्यूट तो ये भी होगा। लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ एक दफा आपके सामने। तो मैं यहाँ रन करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ हे जस्ट टेस्टिंग, टेस्टिंग नोड जेएस, ग्रेट गैस। और मैं आके अपनी फाइल के अंदर चेक करता हूँ, फाइल में देखे हे जस्ट टेस्टिंग नोड जेएस। देखिए guys, ये इतना इंपॉर्टेंट, और इस तरह से हम इसको जो है ना इतने मल्टीपल वे से हम जो है इसको लिख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये एक्सपोर्ट्स की जो चीज़ें हैं। और इसके अलावा किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, रिक्वायर करके डॉट स्लैश करके। और कितना अब कोड हमारा रीडेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई हमारे कोड की, और हम एप्लीकेशन को बहुत ईजिली और डिस्ट्रीब्यूट वे में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और ये वीडियोस आने वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ग्रेट गाइस, थैंक्स।